हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को डील कर लिया है। अब क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि evaluate first sine of 15 degree and second tan of 75 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले वर्कआउट करने जा रहे हैं। साइन ऑफ 15 डिग्री, आप लोग साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। साइन ऑफ ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये फार्मूला लगाते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि मुझे 15 डिग्री को इस परफॉर्मा में एक्सप्रेस करना है जिसका वैल्यू आप टेबल में जानते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑफ 15 डिग्री डैट इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 45 का भी वैल्यू जानते हैं, मैंने 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो भी साइन कॉस का वैल्यू है वो आप जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए ये साइन ऑफ ए माइनस बी के स्ट्रक्चर में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। यह मैंने लिख दिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस कॉस 45 दैट इज़ 1/√2, साइन 30 इज़ 1/2। अब 2√2 LCM होगा तो ये LCM ले लेंगे, न्यूमरेटर सेक्शन में √3 - 1 आ गया। यही साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू हुई, दैट इज़ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं। tan ऑफ 75 डिग्री, तो आप tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो ये लिखेंगे tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। देखिए जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने वर्कआउट किया था, ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी वर्कआउट करेंगे। tan 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, दैट इज़ 1। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, दैट इज़ 1/√3। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 माइनस, अभी नीचे की वैल्यू लिखनी है, tan 45 1 एंड इट इज़ 1/√3। इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई √3 - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास चला आया √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। जब भी हम लोग रिजल्ट लिखते हैं तो ब्रीफ फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हम लोग इसको ब्रीफ फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 - 1 इंटू √3 + 1 यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद का ऑपरेशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इधर को प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चलें इसके अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी जितने 2 क्लास में क्वेश्चंस पर ही वर्क करवाऊंगा, कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस पर मैं वर्क करवाऊंगा। ये पहला प्रॉब्लम क्लास है कंपाउंड एंगल्स के रिगार्डिंग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 2, एवेलुएट tan ऑफ -330 डिग्री माइनस साइन ऑफ -300 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाली जानी है।
तो आप लोग दो फार्मूला पढ़ चुके हुए होंगे, मैंने ही पढ़ाया हुआ है। तो ये फार्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ, दैट इज़ tan ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई कर रहे हैं इस पार्ट में। तो पहले इस पार्ट को मैंने पहले लिख लेते हैं, tan ऑफ माइनस 330 डिग्री माइनस साइन ऑफ माइनस 300 डिग्री। इसको फर्दर लिखा जा सकता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो इसको लिखेंगे tan ऑफ माइनस tan ऑफ 330 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा डेट इज माइनस साइन थीटा, इट विल बी प्लस साइन ऑफ 300 डिग्री, सॉरी। अब इसे 90 डिग्री के मल्टीपल में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, तो इसको लिखा जाएगा 90 डिग्री इंटू 4, तो 360 हो चुका, माइनस 30 कर देंगे तो 330 डिग्री के बराबर हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 60 डिग्री, ये 300 डिग्री के बराबर हो चुका। 90 डिग्री का मल्टीपल इवन पॉजिटिव इंटीजर है, tan ही रहेगा, तो ये माइनस तो पहले से है ही, तो यह हो जाएगा tan। इसका जो साइन डिसाइड किया जाएगा वो एसटीसी रूल के थ्रू, तो ये देखिए तो 490 है, तो 190, 290, 390, 490 और 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यह एंगल आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस एसोसिएट कर दिए, यह लिखा जाएगा माइनस ऑफ tan ऑफ 30 डिग्री, प्लस यहाँ भी चलिए 90 डिग्री का मल्टीपल 4, तो यहाँ पर 190, 290, 390, 490 और 60 डिग्री माइनस, यह भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। चूँकि इवन नंबर है इसलिए साइन साइन ही रहेगा, तो ये लिख दिया साइन 60 डिग्री और इसके पीछे एक माइनस साइन आएगा, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आपके पास जो ये आया tan ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, डैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका लिखा जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैंने एलसीएम ले लिया और तब सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर। तो इस तरीके से आपके पास अगर फार्मूला का अच्छा बैकअप है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। उन सारे अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे उन सारे में फार्मूले का एक अच्छा एप्लीकेशन सीखेंगे। एक थर्ड क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रूव डैट, पीटी मीन्स प्रूव डैट कॉश ऑफ m प्लस n इंटू थीटा इंटू कॉश ऑफ m माइनस n इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ m प्लस n इंटू थीटा इंटू साइन ऑफ m माइनस n इंटू थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2m थीटा, यह प्रूव किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखने जा रहे हैं। तो LHS पोर्शन इज कॉश ऑफ m प्लस n इंटू थीटा इंटू कॉश ऑफ m माइनस n इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ m प्लस n इंटू थीटा इंटू साइन ऑफ m माइनस n इंटू थीटा। देखिए अगर m प्लस n इंटू थीटा को अगर हम लोग a कह देते हैं तो ये भी a हो गया, इसको अगर हम लोग b कहते हैं तो ये भी b हो गया, तो ये आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मा पर चलाया। तो देखिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, कॉस ऑफ ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला बताया हुआ था प्रीवियस क्लास में। तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ m प्लस n इंटू थीटा प्लस m माइनस n इंटू थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं कॉस ऑफ m थीटा प्लस n थीटा प्लस m थीटा माइनस n थीटा, माइनस n थीटा से प्लस n थीटा कैंसिल होगा और इट विल बी कॉस ऑफ 2m थीटा दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हैं कि केवल फार्मूला का एप्लीकेशन है, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है आपके मेमोरी में है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, जो परफॉर्मा मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट परफॉर्मा है, उसको याद रखिएगा। कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं डील करने जा रहा हूँ फॉर्म ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। इस तरीके का परफॉर्मा जब कभी भी नज़र आ जाएगा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, हो सकता है कि कॉस पहले हो, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा के परफॉर्मा में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। माने साइन और कॉस प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसका जो भी कोएफिशिएंट वहाँ दिया हुआ होगा, ये तो बाद की बात है। तो जब कभी भी इस तरीके का परफॉर्मा नज़र आएगा और इसे कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस परफॉर्मे को, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो मैं नोट देकर करके लिख रहा हूँ, फॉर एक्सप्रेसिंग ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा in the form of compound angles multiply both numerator and denominator by the square root of sum of squares of coefficient of sin थीटा एंड cos थीटा। अर्थात जब कभी भी आप इस तरीके का परफॉर्मा पाएंगे, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का परफॉर्मा पाएंगे और इसे कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस अगर करना चाहते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैंने जो लिखा है उस चीज़ को अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, तो भाई साइन थीटा का कोएफिशिएंट ए है, इसका स्क्वायर किया, प्लस कॉस थीटा का कोएफिशिएंट बी है, उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर रूट, इससे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसके? ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेनोमिनेटर पोर्शन में पार्ट होगा उसको इस ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। तो डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये लिख दिया, डिवाइड किया, तो भाई दोनों टर्म को इस पार्ट से डिवाइड हो गया। अब चले हम लोग, अगर इस पार्ट को a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लोग पुट कर लेते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फ़ा पुट करेंगे, तो यह पार्ट खुद ब खुद साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यह खुद ब खुद साइन अल्फ़ा में ट्रांसफॉर्म होगा। अगर इसे साइन अल्फ़ा पुट कीजिएगा तो यह खुद ब खुद कॉस अल्फ़ा में ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे होगा वो मैं साइड में ट्रायंगल बना करके समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा मैंने यह पुट किया था, कॉस अल्फ़ा बी बाई एच के बराबर होता है, तो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि भाई यह साइड अवश्य रूप से बी होगा। तो देखिए, तो यहाँ से अगर साइन अल्फ़ा आप निकालते हैं तो साइन अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। तो वही चीज़ ना कि भाई इसको अगर हम लोग कॉस अल्फ़ा पुट करेंगे तो यह पार्ट अपने आप साइन अल्फ़ा हो जाएगा, या इसे साइन अल्फ़ा पुट करेंगे तो यह पार्ट खुद ब खुद कॉस अल्फ़ा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसके आगे का हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं, ये तो कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करने का अभी जस्ट छोटा सा स्टेप देखे थे। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, तो ये पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसको हम लोग कॉस अल्फ़ा कह चुके हैं, पुट कर दिया है, इनटू साइन ऑफ थीटा, चूँकि ए और बी कांस्टेंट है इसलिए अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या है? थीटा, प्लस माइनस ये जो हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये लिख दिया। तो देखिए, तो यह साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के परफॉर्मा में चलाया, तो यह अब कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर प्लस होगा तो हम लोग प्लस को यूज़ करेंगे, अगर माइनस होगा तो हम लोग माइनस को यूज़ करेंगे। तो जब कभी भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी प्लस माइनस बी कॉस थीटा का परफॉर्मा दिखेगा तो उसे आंख बंद कर करके आप इस परफॉर्मे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि वेयर कॉस ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रिज़ल्ट को आप एज ए फार्मूला याद रखने का प्रयास करेंगे, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट परफॉर्मा है। अब देखिए, यह चीज़ आप जानते होंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू -1। अर्थात ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा मिनिमम तभी होगा जब यह मिनिमम होगा, और यह मैक्सिमम तभी होगा जब यह मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो यहाँ लिख दे रहे हैं रेफरेंस में, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इज 1, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया। तो यह कितने के बराबर रिजल्ट देगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे कि भाई ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1। अर्थात जब यह मिनिमम होगा तभी ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू को कंटेन करेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा की दैट इज -1। इट मीन्स इट विल बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी मैं ये इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ, सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू -1। तो इस रिज़ल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे, और इस पूरे रिज़ल्ट को अब समराइज्ड मैनर में हम लोग ऊपर लिखने जा रहे हैं। होपफुली यह स्ट्रक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ऊपर वाले पार्ट को मैं एरेज कर रहा हूँ और कंक्लूसिव स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा लाइज बिटवीन माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ये होगी, और सारी वैल्यूज़ जो होगी इस एक्सप्रेशन की इसी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो परफॉर्मा है कंपटीशन में बड़ा फ्रीक्वेंटली एराइज किया जाता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos of theta
प्लस 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 25। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को टारगेट करेंगे, 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। ये स्ट्रक्चर का हम लोग रिजल्ट डायरेक्ट जानते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 7 cos ऑफ थीटा प्लस 24 साइन ऑफ थीटा lies in between minus of under root 7 square plus 24 square, that is less than or equal to under root 7 square plus 24 square। ऊपर रिजल्ट प्रेजेंट है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। दिस फर्दर एम्प्लाइज, तो माइनस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 7 cos ऑफ थीटा प्लस 24 साइन ऑफ थीटा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 25। अब एक्सप्रेशन तो मेरे पास ये था, ये पूरा एक्सप्रेशन था 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा प्लस 25। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एडिंग 25 ऑन इच साइड, प्रत्येक साइड, या जो इनइक्वलिटी है इसके प्रत्येक साइड हम लोग 25 ऐड कर रहे हैं। तो माइनस 25 प्लस 25, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 7 cos ऑफ थीटा प्लस 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 25, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 25 प्लस 25 लिख दिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू 7 cos ऑफ थीटा प्लस 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 25, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो देखिए, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू हुई वो 0 हुई, या मिनिमम वैल्यू कही जाएगी। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, और इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हुई दैट इज़ 50, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग अब कंक्लूज़न लिख रहे हैं इसका, और जितनी सारी वैल्यूज़ होंगी यह 0 से 50 के बीच में ही लाई करेंगे। तो यह जो रिज़ल्ट मैंने आपको बताया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos ऑफ थीटा प्लस 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 25, that is equal to 50, and minimum value of 7 cos theta plus 24 sin of theta plus 25, that is equal to 0। तो मैं समझता हूँ कि भाई यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, और ये परफॉर्मा आप लोग याद रखेंगे, हर हालात में, फिजिक्स में भी यूज़ होगा और यहाँ तो यूज़ हो ही रहा है। एडवांस इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड करने जा रहे हैं। हम कहें फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6, ये देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग डेनोमिनेटर पार्ट पर वर्क करते हैं। इसको हम लोग कुछ y मान लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 3 sin ऑफ थीटा प्लस 4 cos ऑफ थीटा और प्लस 6। y की मिनिमम वैल्यू मांगी जा रही है। y की मिनिमम वैल्यू देखिए, जितना वेरिएबल टर्म है वो सारा डेनोमिनेटर पोर्शन में, माने अर्थात ये जब मैक्सिमम होगा तभी y मिनिमम होगा। पहली चीज़ तो ये। तो अब हम लोग इस पार्ट पर वर्क कर रहे हैं, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6 पर वर्कआउट कर रहे हैं। ये मेरा जो है सो मेन टारगेट है। तो पहले इस पर वर्कआउट कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो अभी इस स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रिजल्ट पढ़ा है कि भाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका रेंज ऑफ वैल्यूज हम लोग जानते हैं, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इट मीन्स इट विल बी -5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos ऑफ थीटा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5।
तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का जो रेंज ऑफ वैल्यूज होगा वो -5 से लेकर के 5 तक होगा। अब यहाँ तो +6 था, तो यहाँ पर एडिंग 6 ऑन इच साइड, प्रत्येक साइड हम लोग 6 ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 + 6 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा प्लस 6 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 6. This can be further written as 1 is less than or equal to 3 sin of theta plus 4 cos of theta plus 6 that is less than or equal to 11. तो यहाँ से आपको मालूम चल चुका कि भाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6 की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज़ 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज़ 11। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि y मिनिमम वैल्यू को तभी रखेगा जब यह मैक्सिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या? तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11। यह मैक्सिमम वैल्यू हो गया इसका, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब देयरफॉर y मीन माने y का मिनिमम वैल्यू होगा क्या? दैट इज़ 22 डिवाइडेड बाई 11। जब यह मैक्सिमम होगा तभी y मिनिमम होगा। तो दैट इज़ इक्वल टू, यह मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, तो दैट इज़ इक्वल टू 2 आंसर। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये परफॉर्मा था a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का जो परफॉर्मा था वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही मेजर परफॉर्मा है, फिजिक्स में भी यह कई जगहों पर यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, साथ ही साथ आप ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे वहाँ भी यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं। प्रूव डैट कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री दैट इज इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री। बनाने का कई तरीका है, लेकिन ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सा तरीका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ लेके चल रहा है, उस तरीके को भी आपने देखना है। तो LHS मैं लिखने जा रहा हूँ कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पर साइन ऑफ 54 डिग्री है, तो यह किया जा सकता है कि भाई कॉस ऑफ 54 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यह 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 54 लाना था। यहाँ पर देखिएगा साइन ऑफ 54 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इस तरीके से भी कोई स्टूडेंट प्रोसीड कर सकता था। अब देखिए कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज़ कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a साइन ऑफ 54 डिग्री इंटू साइन b दैट इज़ साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक उसी तरीके से साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला साइन ऑफ 54 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 54 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, जिसका वैल्यू जानते हैं cos 45 का जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, जिसका जानते हैं उसी का पुट करना है। cos ऑफ 54 डिग्री यह 1/√2, तो √2 प्लस साइन 45 भी 1/√2, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पर cos 45 1/√2 साइन ऑफ 54 डिग्री बाई √2 माइनस कॉस ऑफ 54 डिग्री बाई √2। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों पार्ट ऐड होगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 को √2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी √2 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री एंड इट इज़ दी RHS। तो यह एक तरीका मैंने बताया। एक दूसरा तरीका मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। इस सॉल्यूशन पार्ट को मैं एरेज कर रहा हूँ। अब दूसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था LHS कि जब कभी भी a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा का परफॉर्मा नज़र आए तो उसे कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ पर cos 9 डिग्री का कोएफिशिएंट 1, साइन 9 डिग्री का कोएफिशिएंट 1,
तो दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट मैंने पीछे इसे लिखा भी था, कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री। यह हो चुका √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री, यह लिखा जाएगा। अब डेनोमिनेटर में जो पार्ट आया है उसको इस ब्रैकेट्स के अंदर ले जाना है, तो √2 होल इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 9 डिग्री। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं √2, 1 बाई √2 को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री। फार्मूले को हम लोग दिमाग में रखेंगे, हम लोग का मेन एम है कि फार्मूले के फॉर्मेट में इसे एक्सप्रेस कर देना ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। यहाँ साइन ऑफ 54 डिग्री है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कॉस है, यहाँ साइन है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हम लोग अप्लाई कर लें, इसीलिए इसको साइन कहा, इसको कॉस कहा। देखिए तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिखा जा सकता है साइन √2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, यह लिखा जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बेसिकली ये भी चीज़ आपको जानना है कि जब यह परफॉर्मा कैसे याद रहेगा, तो जब इस तरीके का आपके पास सिचुएशन आए तो आप इसको जो है सो फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते रहिएगा, तो इससे यह स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा और आप जो है सो जहाँ कहीं भी इस तरीके का कोई क्लमजी पार्ट पाते हैं तो इसको बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्मा में यह एक्सप्रेस कर देगा। बात समझ में आई? इसको अरेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रूव डैट कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 25 डिग्री। अभी जस्ट ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का परफॉर्मा हमने बताया है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आप करेंगे क्योंकि मैं उस परफॉर्मा को डील कर चुका हूँ और अब एक और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो LHS पार्ट जो था वो यही था, माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री मैंने लिख दिया। हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, both numerator and denominator by cos of 20 डिग्री, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा cos of 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos of 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos of 20 डिग्री, सॉरी यहाँ प्लस साइन माइनस साइन था, यहाँ प्लस साइन था, मेरे से साइन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, केवल साइन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ माइनस। यहाँ पर देखिएगा cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos ऑफ 20 डिग्री लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, ये आएगा 1 माइनस tan ऑफ 20 डिग्री और 1 प्लस tan ऑफ 20 डिग्री लिख दिया। अब देखिए यहाँ से इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन में यहाँ 1 को लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री, इट विल बी tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 20 डिग्री माने 1 इंटू tan 20 डिग्री। 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री। तो देखिए तो tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी, ये फार्मूला पढ़े हुए हैं आप, मैंने बताया हुआ है, tan ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो मैं समझता हूँ कि भाई अभी जितने भी क्वेश्चंस को मैंने डील किया है वो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आप अपने व्यूज़ को कमेंट के थ्रू मेरे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगली क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे।
ठीक है, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होंगे, उसको वर्कआउट करेंगे।